कट्टर हिंदू परिवार की जीवन की साक्षी मसीहा में आने से माता पिता से ठोकरें खाकर भी 3 औरतों के बीच में से निकले साक्षीदार प्रेरित महिंद्रा वेटाट गलती 1:12 इसलिए कि मैंने उससे मनुष्य से हासिल नहीं किया, न ही मुझे किसी ने सिखाया था, किंतु मैंने इसे यीशु मसीह से सीखा था। ये सच है कि यीशु के सुसमाचार का प्रचार मुझे मनुष्य से नहीं मिला, क्योंकि मैं एक कट्टर हिंदू परिवार में रहता था। मैं हनुमान चालीसा पढ़ता था, हर शनिवार को हनुमान के मंदिर में जाके मूर्ति को धोता था, तेल डालकर लाल रंग डालकर पूजा करता था। मुस्लिम समाज भी रहा, उनके दरगाह में भी जाके आया। मैं 36 कोटि देवताओं के बाद मुझे मोक्ष प्राप्ति नहीं मिली। आखिर दर दर ठोकरे मिले और पापों में धंसते गया। किसी मसीह ग्रुप आकर हमें यीशु के बारे में बोलते थे, लेकिन ध्यान नहीं दिया। कितने मसीही लोग आए होंगे, मगर मैं खरिचन लोगों का देवता है बोल के ध्यान नहीं देता। एक दिन मैं दोस्त के घर में उसके बहन के शादी में गया। उनके शादी में मदद करते समय गेहूं की गोनी उठाते समय कमर दर्द करने लगी। मैं सोचा दर्द साधारण होगा, मगर बाथरूम से खून निकल रहा था। फिर मुंबई आया, बहुत इलाज किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। फिर आखिर जब मेरे भाई ने मुझे प्रभु यीशु के बारे में बोला, मैंने इसके बारे में बहुत आते थे, मैंने बहुत बार इनकार किया, लेकिन मेरे बोला जिसने मुझे सुधराया वो तुझे बीमारी से छुड़ा सकता है। तब मैं बाइबल पढ़ा, तब जाकर मेरे अंदर विवेक को जगाया। इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे किसी ने प्रेरित नहीं किया, मेरे समय अच्छा सिखाने वाला दास नहीं था। फिर एक ब्रदर ने कहा, सेवा करना खाने का काम नहीं, बहुत पाप पेलने पड़ते, तो तू परमेश्वर से उपास करके पूछा। मैंने परमेश्वर से कहा। बाइबल पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ा। मैंने यीशु प्रभु का दर्शन को देखा। एक सिपाही प्रभु यीशु को भाला मारा और वो रक्त मेरे मुंह पे उठ गया, और ये मैंने दर्शन में देखा और अपने बुलाहट को जान लिए। तब मैंने जहाँ पर मेरा जन्म हुआ 3 बार उस नगर का स्वप्न दिखते थे। ये 2003 की बात है। फिर 2005 मेरी शादी हुई, फिर मेरा बपतिस्मा हुआ। और हाँ, जब परमेश्वर किसी को चुनता तो बपतिस्मा देने, पवित्र आत्मा मिलने तक यरूशलेम में रहे। फिर किसी का दबाव नहीं था, फिर प्रभु के दासों से सिखाना है इस बपतिस्मा देने वाले काम, यही जो मत्तई लिखा, मत्तई अध्याय 28 वचन शाम के 7:20। इसलिए जाकर सभी देशों के लोगों को शिष्य बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 20 जो आज्ञाएं मैंने दी हैं उन्हें मानना सिखाओ। देखो, जब तक कि दुनिया का अंत न हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर 2008 मेरा चर्च में एक प्रभु के दास ने भविष्यवाणी किया और मुझे एक वचन आया, उठ और प्रकाशमान हो। उसमें 40 दिन उपवास रखा था। उसी साल में एक प्रभु के दास ने मुझे प्रकाशित वाक्य अध्याय वचन 2 से 5 तक भविष्यवाणी किया। फिर मुझे समझ आई कि अब मुझे चर्च प्रेरित करना है। फिर मैंने एक वचन को पढ़ा जो मेरे लिए बेस्ट ऑफ ये था, 1 कुरिन्थी अध्याय 7 वचन 21-24 तक। ये मेरे लिए ऑफर था, मगर प्रभु कहता कि प्रेरित अध्याय 1 वचन 4 उन शिष्यों से मिलकर यीशु ने यह आज्ञा दी कि वे यरूशलेम से बाहर न जाएं, ये भी कि स्वर्गिक पिता के उस वायदे के पूरा होने का इंतजार करें जिसके बारे में उन लोगों ने यीशु से सुना था। उसका वायदे ये था, प्रेरित अध्याय 2 से 4, वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए और जिस तरह आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। 3 बार परमेश्वर की बुलाहट। मैंने भगत सिंह नगर में दर्शन देखा, एक झाड़ के नीचे अपने पिताजी को देखा और पास्टर हम 2 भाई वहां से गुजर रहे थे तो मेरा पिताजी ने हमारे ऊपर हाथ दिखाया और उनके हाथों से आग फायर निकली। फिर पास्टर ने भी हाथ आगे करके हमला किया, दोनों में आग निकलती रही, दोनों में एक ही समान फायर निकलती रही। फिर मैं उस स्वप्न का अर्थ समझ गया। भगत सिंह नगर में खतरनाक शक्ति काम करती है, इसी कारण कोई भी पास्टर उस गाँव में नहीं टिकता। आखिर में हम तीनों को उस नगर से अलग होना पड़ा। मैं गाँव चला गया, मेरा भाई ने प्रभु को छोड़ पराई देवता को पूजने लगा। फिर मैं 1 साल बाद गांव से आया तो देखा कि पास्टर 1-2 परिवार में ही जाता था, लेकिन मैं जानता था उस बस्ती के अंदर कौन सी शक्ति काम करती थी। फिर 2017 से फिर भगत सिंह नगर में सेवा काय चालू की, तब से अभी तक चालू है। भगत सिंह नगर के विषय में एक वचन को पढ़ा, एक छोटा सा नगर। सबोपदेश अध्याय 9 वचन 14, एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़े बड़े धूस बनवाए। 15 परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया, तो भी किसी ने उस दरिद्र का स्मरण न रखा। 16 तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। 17 बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं वे मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले के चिल्ला चिल्लाकर कहने से अधिक सुने जाते हैं। 18 लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। होशे अध्याय 13 वचन 14, मैं उसको अधोलोक के वश से छुड़ा लूंगा और मृत्यु से उसको छुटकारा दूंगा। हे मृत्यु, तेरी मारने की शक्ति कहाँ रही? हे अधोलोक, तेरी नाश करने की शक्ति कहाँ रही? मैं फिर कभी नहीं पछताऊंगा। हबकुब अध्याय 3 वचन 13, तू अपनी प्रजा के उद्धार के लिए निकला, हाँ, अपने अभिषिक्त के संग होकर उद्धार के लिए निकला। तूने दुष्ट के घर के सिर को घायल करके उसे गल से नेव तक नंगा कर दिया।
हग्गई अध्याय 1 वचन 13। तब यहोवा के दूत हग्गई ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, मैं तुम्हारे संग हूँ। उसी तरह तब यहोवा के दूत महिंद्रा वेटाठ ने यहोवा से आज्ञा पाकर उन लोगों से यह कहा, यहोवा की यह वाणी है, उठ प्रकाशमान हो। मैं प्रेरित महिंद्रा वेटाठ, मैं खुद इस साक्षी के बारे में साक्षीदार हूँ। ये तो बपतिस्मा के पहले ही मुझे पवित्र आत्मा का दान मिला था, इसलिए मुझे ये सब बपतिस्मा के पहले मिला था। मुझे उसके कार्य के लिए तैयार किया गया था, तो मुझे यीशु के सुसमाचार प्रचार करने के लिए कोई नहीं अड़ा सकता था, ना अंदर वाले ना बाहर वाले। फिर 2008 में मुझे एक सुंदर लड़की हुई, उसका नाम यमीमा रखा। फिर औरत और मुझ में झगड़े होने लगे क्योंकि वो एक हिंदू परिवार की थी। उसने मुझे फंसाकर मुंबई छोड़ने बोला, मगर 2006 की साल था, भयंकर तूफान बारिश। उन्होंने मुझे जबरदस्ती मूर्ति की पूजा करवाने लगे, मगर भयंकर बिजली गिरने से उस मंदिर का 2 भाग हुआ, ऊपर से कलश गिर गया। वही मुंबई का भयानक बारिश जाना जाता है। यीशु को कबूल नहीं करती थी, हमेशा झगड़े होते थे। आखिर में उसने मुझे 2011 में छोड़ दिया। ये मेटाकोर तक चला गया। फिर मैंने 1 साल इंतजार किया। फिर चर्च के लोग पीछे, लेकिन कलेसिया पास्टर ये दूसरी शादी का इंटरेस्ट नहीं था। पास्टर ने नाथान दे से डेविड राजा को समझाया, वैसे पास्टर मुझे समझा रहा था, मगर मैं पास्टर की बात नहीं मानी। मंडली वाले दूसरी शादी के लिए जबरदस्ती करने लगे। फिर 2012 में फिर से परमेश्वर ने मुझे एक भयानक आवाज से बात की, ये हठीले मन स्त्रियों के साथ घृणित गंदे काम करने वाले स्वर्ग राज्य के वारिस न होंगे। फिर भी मैंने सोचा ना समझा, शादी कर लिया। जबरदस्त आंधी तूफान आया, मैं फंस गया। ओ औरत शादीशुदा निकली, उसका तलाक नहीं हुआ था। मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन मेरे जीवन में क्या हुआ जो मुझे जहर खाना पड़ा। मैं कोमा चला गया, मृत्यु हो गई थी। मेरा आत्मा शरीर से अलग हुआ। मैंने खुद अपने शरीर देखा आत्मा में। मैं वनराई पुलिस चौकी आया, मैंने मेरे गुनाह क्या क्या किया चौकी में देखा, जितने गुनाह मैंने किए आत्मा ने दिखाए। फिर आत्मा ने मुझे हॉस्पिटल लाया, मौत से बाहर। 15 दिन बाद मुझे होश में आया, परमेश्वर मुझे नया जीवन दिया। फिर उसी को मैं नाला सोपारा। 1 साल होने के बाद 2013 में मुझे ऐसे महामारी का सपना आया कि सारी पृथ्वी पर अंधेरा छाया। ये उस दर्शन की चेतावनी है जो मुझे उठ प्रकाशमान हो हुआ था। ये का मतलब मैं आपको ये पूरा स्टोरी करने बाद बताऊंगा। तो दोस्तों, उस दूसरी औरत के द्वारा मुझे बच्चे हुए, वे चारों भी मर गए। उन बच्चों को बचाने के लिए बहुत उपास किए, बच्चे नहीं बचे, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि ये औरत तेरी नहीं है, उसे छोड़ देना है। यही पिता की इच्छा थी। मगर मैंने सोचा उरिया की पत्नी के साथ दाऊद व्यभिचार करता है तो परमेश्वर उसे क्षमा करता, वही उरिया की पत्नी उसे मिलती, शादी होती। लेकिन परमेश्वर मुझे कहता कि उरिया मरता तब बदशेबा को कबूल करता है, मत तूने जो रखा उसका पति मरा नहीं। इस औरत को तुझे आखिर में बच्चे क्यों मरते हैं समझर। उस औरत के खानदान मेरे खिलाफ उठे कि तुम्हारे अंदर दोष है, तुम अपने देवताओं को छोड़कर क्रिश्चियन के देवता के पीछे पड़े हो। फिर बात यहाँ तक आई जिस प्रभु के मैंने अपने माँ बाप को छोड़कर निकल प्रभु सेवा करता हूँ। ये लोग मुझे यीशु को छोड़ने के लिए मजबूर करते हैं। फिर मैंने गुस्से में आकर उसके साथ नाता तोड़ा। फिर मुझे अपने पास्टर का सपना आया कि यहाँ घर में आ रहे हैं। ऐसा सपना देखा तो मैं विश्वास नहीं कर पाया, लेकिन वह सचमुच में आए। मैंने सोचा ये प्रभु का इच्छा है। उन्होंने कहा बेटा चर्च में आकर पश्चाताप कर प्रभु भोजन ले। फिर पास्टर की बात मान ली और जीन्स दिन खाया और घर पर आया। उसी रात छोड़कर चली गई। फिर 2015 में एक बड़े भयानक बादलों के रूप धारण करके दर्शन दिया। परमेश्वर ने मुझे मूसा के दिन के जैसे बादलों मुझे घेर लिया हुआ था और परमेश्वर ने मुझे उसके राज्य के लिए नया वाचा बाधी। वाचा के बाद मैंने थोड़ा साल पास्टर के साथ रहा, सेवा किया। जीवन कैसे था? गवाही संक्षिप्त और प्रचार के लिए तैयार। 1. पाप में गिरना। मैं एक समय हट्टी मन का था। परमेश्वर ने कई बार चेताया कि व्यभिचार से भाग जाओ, क्योंकि जो स्त्रियों के साथ घृणित काम करते हैं वे स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। फिर भी मैंने व्यभिचार किया। उसी स्त्री के कारण मेरा जीवन दुखों से भर गया। उसके 5 बच्चे मर गए। तब मैंने निराश होकर जहरीली दवा पी और मृत्यु ने मुझे घेर लिया। 2. परमेश्वर की चेतावनी और हस्तक्षेप। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 20-23 का वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ, जैसा इजेबेल के विषय में लिखा है। रात को मैंने दरवाजे पर दस्तक सुनी और बादलों से घर भर गया। तब मुझे प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 याद आया। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर मुझे लगातार बुला रहे थे। सपनों और दर्शनों में मैंने चर्च को ऊपर उठते रैप्चर हुए देखा। ये प्रभु की चेतावनी थी कि मुझे मन फिराना है और उनके पास लौटना है। 3. यीशु मसीह से छुटकारा और नया जीवन। जब मैंने चर्च जाकर प्रभु भोजन लिया, उसी दिन वह स्त्री मुझसे भाग गई। मैंने अनुभव किया कि अब मेरा रिश्ता यीशु मसीह के लहू से है। परमेश्वर ने बादल के रूप में अपनी उपस्थिति दिखाई, जैसे मिलाप वाले तंबू में मूसा से बात करता था। तब प्रभु ने मुझे यह वचन दिया, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी।
गिनती अध्याय 5 वचन 31। आज मैं गवाही देता हूं कि व्यभिचार से दूर रहना ही जीवन है। पाप मृत्यु लाता है, परंतु यीशु मसीह का लहू क्षमा, छुटकारा और नया जीवन देता है। निष्कर्ष, भाइयों और बहनों, ये गवाही परमेश्वर की शक्ति की साक्षी है। यदि आप भी किसी पाप में बंधे हैं तो पश्चाताप करें। यीशु मसीह का लहू हर पाप से शुद्ध करता है। वही जीवन देता है और अनंत राज्य की वारिस बनाता है। एक दिन एक छोटा लड़का, जो मेरा छोटा भाई चच का लड़का जिसका नाम दानियल मलगे, उसने मुझे एक अच्छा सेवकाई का ऑफर लेकर घर पे आया तो मैंने उस ऑफर को कबूल कर लिया। सोचा इससे मेरे किए कर्म धो जाएंगे और सेवा रेड लाइट एरिया में सेवा करना मैं कबूल कर लिया। फिर 3 साल रेड लाइट एरिया में सेवा किया। फिर एक पास्टर पुणे से पास्टर की ऑफर लाया। मैंने उस ऑफर लेने से मना। फिर उसने कहा मैं तेरा इंतजार करता पुणे में, लेकिन मैं अपने किए पाप को खुलकर बताया। उनकी पत्नी ने कहा आपने कबूल किया वही हमारे लिए बहुत है, लेकिन मैं अगर पास्टर बन गया तो बदनामी होगी। दो औरत का पति कभी पास्टर हुआ, क्या इस बदमी सहन नहीं कर सकता? फिर मेरी बुलाहट पास्टर नहीं है, परमेश्वर ने मुझे प्रेरित घोषित किया। मिशन की स्थापना, फाउंडेशन तैयार किया। ये फाउंडेशन नोहा के जहाज के जैसा है, बाहर रहेगे तो मरेगे और अदर रहेगे तो यीशु आने तक जिएगे। ये मेरी जीवन की भविष्यवाणी है। आज जो लोग फाउंडेशन को छोड़कर बाहर है, कोई दर दर ठोकरें खाते हैं, तो कोई दुनिया में नहीं है, तो कोई कोर्ट के चक्रों में फंसे हैं, तो कोई आज मेरी बदनामी का ढिंढोरा पीट रहे हैं। जो 2 पत्नियों का पास्टर फिर इस बदनामी को लेकर डिप्रेशन में था, लेकिन लेडी से मेरी अच्छी दोस्ती हो गई। उसने एक बाइबल कॉलेज से एक विधवा से शादी का ऑफर आया। मैं विधवा से शादी करना मेरे लिए कठिन था, लेकिन पुणे के पास्टर ने मुझे कहा पुराने नियमों में नहीं था, लेकिन न्यू नियमों में क्षमा है। तुम दोनों पश्चाताप करके शादी कर सकते हैं। फिर से आप अपने जीवन में खुशियां परमेश्वर लेकर आ सकता है। उपवास करो, प्रभु की इच्छा। मगर जो आने वाले थी उसके जीवन में कुछ ऐसे गवाही था कि उनके लिए कोई भविष्य वक्ता लेडी ने भविष्यवाणी तेरे लिए उत्तम रखा है कि तुझे कोई दूर से रिश्ता आने वाला, लेकिन ये विश्वास नहीं करती थी। फिर अशोक शाह एक प्रभु का दास कहता था भारती तेरे दूर से रिश्ता आएगा, लेकिन ये विश्वास नहीं करती थी। लेकिन मुझे मेरी दोस्त मनीषा ने कहा एक बार देख लो, तुम्हारे भाई को भी रिश्ता है। मैंने फोटो भेजने बोले और अपने भाई को रिश्ता देखने नागपुर गए, लेकिन वहां तो जो एक बेहन पहचान की निकली। फिर हमारा पाहुनचार हुआ, 8 दिन हम उनके साथ रहे। फिर आगे की गवाही, इस तीसरी पत्नी के आने से बड़ी महिमा, क्योंकि वो नागपुर में वर्शिप लीडर थी और मेरे फाउंडेशन के लिए बहुत रौनक आए और लोग और जलने। एक तो वो विधवा और तीसरी पंक्ति करके मजाक उड़ाते रहे। मैं तो डिप्रेशन में था, लेकिन इस औरत के कारण मेरा घर फिर से महिमा में आकर खुशियां मनाए। मेरा भाई ने भी शादी किया। जिस नगर में मैं प्रचारक था वहीं से दोस्त के भाई की लड़की से शादी किया। वहां से हमारे जीवन से अद्भुत महिमा हुई। पिताजी ने जिस घर को कब्जा किया उसी घर को पिताजी दे दिया और उसी घर को बेच दिया, क्योंकि उस घर में बहुत दुख देखे। भाइयों में झगड़े, बहुत बदमी सेहन की सोसाइटी में विरोध। हम पुराने घर बेच दिया। भाई का शादी के लिए थी। भाइयों की पत्नी एक साथ नहीं रह सकते, इसलिए हम अलग हुए, लेकिन मिनिस्ट्री साथ करते कहीं भी रहे, मगर मंडली एक साथ रहते हैं, सेवा करते हैं। प्रे काम अध्याय 3 वचन 22। क्योंकि मूसा ने पूर्वजों से कहा था, प्रभु तुम्हारे परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से मेरी तरह एक भविष्यद्वक्ता को उठा खड़ा करेंगे, और जो कुछ वह तुमसे कहें वह सब करना। 23 लेकिन हर व्यक्ति जो उस भविष्यद्वक्ता की नहीं सुनेगा, अपने लोगों के बीच में से नाश किया जाएगा। ये परमेश्वर की एक बुलाहट है जो मेरे जीवन में थी। अनंत पेंटिकॉस्ट मिशन फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष प्रेरित महिंद्रा वेताल। नमस्कार भाइयों और बहनों, मैं प्रेरित महिंद्रा वेताल आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश साझा कर रहा हूं। आज हम बात करेंगे उस अनमोल दिन की जब पूरी मानवता के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ, जब स्वर्गिक पिता का पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतरा और एक नई शुरुआत हुई। यह एक अनूठा दिन था जिसमें पृथ्वी पर परमेश्वर का काम एक नए तरीके से आरंभ हुआ। यह नया युग था शर्तहीन कृपा का युग, परमेश्वर के आत्मा का युग। उसी दिन यीशु की खुशखबरी संसार के अंतिम छोर तक जाने की शुरुआत हुई। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि परमेश्वर ने जबरदस्त चिन्ह दिखाकर बता दिया कि समय की शुरुआत हो चुकी है। जैसा बाइबल में लिखा है, निर्गमन अध्याय 19 वचन 16 से 19 तक। तीसरे दिन की सुबह बिजली और गरज की चमक हुई, पहाड़ पर घना बादल छा गया और तुरही की आवाज इतनी तेज हुई कि छावनी में सभी लोग कांप उठे। पूरा सीने पर्वत धुएं में डूब गया और उसका धुआं भट्टी के धुएं की तरह ऊपर उठा। पूरा पर्वत हिंसक रूप से हिल गया। फिर व्यवस्था विवरण अध्याय 4 वचन 11 कहता है, तुम पास आकर पर्वत के नीचे खड़े हो गए। पर्वत आग से जल रहा था और आकाश के मध्य तक पहुंच रहा था। अंधकार, बादल और घना अंधकार छा रहा था। न्यायियों अध्याय 5 वचन 5 में लिखा है, यहोवा के सामने पहाड़ गल गए, यहाँ तक कि सीने पर्वत भी इस्राएल के परमेश्वर के सामने से गल गया। और भजन संहिता अध्याय 68 वचन 7-8 कहती है, हे परमेश्वर, जब तू अपने लोगों के आगे आगे चला, जब तू जंगल में से होकर चला, परमेश्वर की उपस्थिति में पृथ्वी कांप उठी।
इब्रानियों अध्याय 12 वचन 18 से 21 में कहा गया है कि पुरानी वाचा में हम उस पहाड़ के पास गए थे जहां आग, अंधकार और तूफान था। लोग डर गए, विनती करने लगे कि हमसे और बात न की जाए। मूसा भी कांपते हुए गिर पड़े। ये भय का समय था। लेकिन आज हम नई वाचा में जीते हैं जहां हमें यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गिक पिता तक पहुंच मिलती है। इफिसियों अध्याय 2 वचन 18 कहता है, ताकि उन्हीं के द्वारा पिता तक पवित्र आत्मा से हम दोनों की पहुंच हो। इफिसियों अध्याय 1 वचन 13-14 में लिखा है, जब तुमने सत्य का वचन सुना और विश्वास किया तब प्रतिज्ञा की आत्मा की मोहर प्राप्त की, ताकि हम परमेश्वर की महिमा की स्तुति करें। इफिसियों अध्याय 5 वचन 18 कहता है, नशे से दूर रहो लेकिन पवित्र आत्मा से भरपूर होते जाओ। लूका अध्याय 11 वचन 13 में यीशु कहते हैं, तो तुम्हारे आसमानी पिता उन्हें जो मांगते हैं पवित्र आत्मा क्यों नहीं देंगे। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 8 में भी लिखा है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, तुम उसकी आवाज सुनते हो पर नहीं जानते कि वह कहाँ से आती है और कहाँ जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। यानी आज का संदेश यही है, हमें डरने की जरूरत नहीं। आज हम आत्मा से भर सकते हैं। चिन्ह दिखें या न दिखें, विश्वास से हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम कर रहा है। हमें बाइबल में कोई आदेश नहीं मिलता कि हम चिन्हों का इंतजार करें। विश्वास ही प्रमाण है। जो विश्वास करता है वो पवित्र आत्मा से भर जाता है और उसका जीवन सेवा, गवाही और शक्ति से भर जाता है। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 19-22 हमें याद दिलाता है कि हमें यीशु के खून के द्वारा नए और जीवित रास्ते से पवित्र स्थान में प्रवेश की हिम्मत मिली है। इसलिए आओ हम पूरे विश्वास से परमेश्वर के पास जाएं। यूहन्ना अध्याय 4 वचन 23-24 में लिखा है, सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और उनके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। इसलिए भाइयों और बहनों, हमें अपने जीवन में सच्चाई, विश्वास और आत्मा की भरपूरी का स्वागत करना है। ये किसी चमत्कार का इंतजार नहीं, बल्कि विश्वास से जीने का समय है। परमेश्वर ने वायदा किया है और हम विश्वास के साथ उसका अनुभव कर सकते हैं। अंत में मैं प्रेरित महिंद्रा वेताल आप सभी से आग्रह करता हूँ, चेक मार्क प्रार्थना करें कि परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे। चेक मार्क विश्वास रखें कि वह आपकी विनती सुनता है। चेक मार्क सेवा में आनंद खोजे, चाहे सताव हो या कठिनाई। चेक मार्क अपने जीवन से उसकी महिमा को बढ़ाएं। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, हम तुझ पर विश्वास करते हैं। हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दे। हमें सेवा में शक्ति दे, विश्वास में स्थिरता दे और तेरी महिमा के लिए जीवन जीने की बुद्धि और साहस दे। हमारे जीवन में तेरी कृपा और प्रेम प्रकट हो। आमीन। यदि आपको ये संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम साथ मिलकर परमेश्वर की वाणी को अधिक लोगों तक पहुंचा सकें। आपके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेरित महिंद्रा वेताल का सच्चाई ये है कि एक ऐसा गवाही है जो परमेश्वर चाहता है कि व्याभिचार से भागो, लेकिन हठीले मन के समान हट करता था। व्याभिचार से पहले परमेश्वर ने सुबह 6 बजे घर में छोटे भाई के सिवा कोई नहीं था। हे हठीले मन स्त्रियों के साथ घृणित काम करने वाले स्वर्ग राज्य के वारिश ना होगे। लेकिन जिसके साथ मैंने व्याभिचार किया वहीं छोड़कर चली गई। तब मैंने जो पेस्ट कंट्रोल जहरीली दवा पिया और मौत ने मुझे घेर लिया। आगे यूट्यूब पर आप सुनो में शॉर्टकट में डाले किया। जब मौत से छुड़ाने के बाद उस औरत से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने बहुत उपाय किया। प्रकाशित वाक्य में वचन में पढ़ा था, वैसे ही मेरे जीवन में हूँ, वैसे मेरे उस श्री द्वार 5 बच्चे मरे। मैं प्रकाशित वाक्य में जैसे लिखा वैसे ही हुआ। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यद्वक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों के आगे के बलिदान खाने को सिखला कर भरमाती है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 20। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 21। देख, मैं उसे खाट पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 22। और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 23।
जब उस औरत से बच्चे मर रहे थे तो उसके घर वाले मेरी कमजोरी बता रहे थे, तुमसे बच्चे क्यों मरते हैं? मैंने कहा मुझसे बच्चे मरते हैं। तो पहली औरत को लड़की कैसे हुई? उन्होंने अपने उनके बाबाओं से देखा। उन्होंने कहा कि ओ उनके पहले पति के खानदान से प्रॉब्लम, लेकिन मैं सोचता था कि दाविद व्याभिचार करता था, ओरिया मरने के बाद उसके हुई परमेश्वर से थी, इसलिए धर्म को लेकर झगड़ रहे हैं। फिर मैंने उसी समय रात को 1-1:30 कोई दरवाजा ठोक रहा था। मैंने सोचा कि कोई चूहा बिल्ली शहर चिंता होगा, क्योंकि आरे कॉलोनी पिकनिक पॉइंट में बहुत बड़े बड़े हादसे होते थे, इसलिए मैं दरवाजा नहीं खोलता क्योंकि डर लगता था। लेकिन 3-4 बार दरवाजा कोई ठोक रहा था, जैसे प्रभु वचन में लिखा है। जब यीशु रात के पहर दरवाजा खटखटाता है तो उसका संदर्भ प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 में मिलता है। इस वचन में कहा गया है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ये वचन व्यक्तिगत रिश्ते और मसीह की संगति की इच्छा को दर्शाता है, जहां यीशु व्यक्ति के हृदय के द्वार पर खड़ा होकर प्रवेश के लिए निमंत्रण मांगता है। इस वचन से सोच समझकर दरवाजा खोल दिया, कुछ भी नहीं था। हम फिर आकर सो गए, मगर अचानक घर में बादल छाया हुआ, जैसे कि बचपन में हम महानगर पालिका परिषद वाले घर घर में धुआं छिड़कते हैं, वैसे उस घर में देखा। बादलों से घर भर गया। मगर परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? मैं कोशिश करता रहा, लेकिन मैं सोचता रहा कि परमेश्वर मुझे कुछ कहना चाहते थे। ये सोचकर सो गया। फिर सुबह उठकर मैं मेरे दोस्त को बोला कि आज रात को मैंने दरवाजा कोई खटखटाया था, लेकिन मैंने नहीं खोला, और थोड़ी देर में खोला तो अचानक घर में बादल जैसे चिन्ह को देखा, कोई जानवर होगा ऐसे देखा। फिर उसी दूसरे दिन चर्च दर्शन देखा, और दूसरे दिन सुबह सुबह वही चर्च के लोग घर में आए। मैंने सोचा ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चर्च वाले मुझे बहुत कुछ समझा रहे थे। चर्च में आओ, मैंने कहा सोचता हूँ। फिर शुक्रवार को मैं अपने घर सोया हुआ था, तब स्वप्न देखा कि मैं चर्च में गया और चर्च के द्वार पर खड़ा था। तो मैंने ऐसा देखा कि मैं सबको होंठ पकड़कर सभी को अंदर ले रहा था, और तो अचानक चर्च ऐसे ऊपर उठा लिया गया कि कोई एलियन यान था। मैंने अपने आप को रैप्चर होते हुए देखा। फिर मैंने चर्च ज्वाइन किया, तब मैंने जो अजीब अजीब सपने दर्शन देखा सब हकीकत में देखा। फिर चर्च में प्रभु भोजन की पश्चाताप की प्रार्थना थी। फिर घर आया और रविवार सुबह सुबह चर्च गया, प्रभु भोजन खाया और शाम को घर पर आया, और रात को जैसे उसे छूने की कोशिश की, ऐसा भड़क उठी कि मैं उसका कोई नहीं। अचानक बोल रही मुझे होंठ मत लगाओ, और उसके वजह से घर मालिक आसपास के पड़ोसी उठकर घर आए। मैंने कहा तूने आज तेरी औकात दी। आखिर प्रभु मुझे बहुत बार तुझसे दूर रहने को बोला, मगर मैंने तुझे नहीं छोड़ा। तेरी वजह से मैं परमेश्वर से छोड़ा, मगर उसने नहीं छोड़ा, और आज जैसे प्रभु भोजन खाया वैसे ही मुझसे दूर भागने लगी। अब यीशु से है मेरा रिश्ता। लहू का उस अपने माँ भाई को बुलाया और उसी रात छोड़कर चली गई। तब मैंने सोचा कि परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू में बादल के रूप में अपनी उपस्थिति दिखाई, जहां वह मूसा से बात करता था, वैसे ही इस औरत से फिर ना मिलने की वाचा बांधी। फिर मैंने आरे कॉलोनी पिकनिक पॉइंट से अपने घर आया। फिर मैं उपवास प्रार्थना करते रहा, तब मुझे इस वचन से प्रभु ने बात किया, तब पुरुष अधर्म से बचा रहेगा और स्त्री अपने अधर्म का बोझ आप उठाएगी। गिनती अध्याय 5 वचन 31। इस वचन के बाद मन बदल गया। आखिरी बार उन्हें अपना निर्णय बदलना। वही हुआ और दुख उठा रही है, और मैं परमेश्वर का दर्शन को पूरा कर हूँ। बहुत ऐसे साक्षी जो एक साथ नहीं जोड़ सकते। मैं इस साक्षी को वेब सीरीज सीरियल सिनेमा खोलना चाहता, या किसी को मेरा स्टोरी पसंद आती है सीरियल बना सकते हैं। मेरे पास ऐसी बड़ी स्टोरी है जो मेरी वजह से लोगों का मन बदल सकता है। अधिक जानकारी के लिए मिशनरी अध्यक्ष प्रसाद महिद्र वेताल से संपर्क करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 5 मंत्रालय समूह: बाइबल शिक्षा, कला एवं संस्कृति, बाल विकास, शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला विकास एवं सशक्तिकरण, अन्य, सूचना का अधिकार एवं वकालत, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन, खेल, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास, खाद्य प्रसंस्करण, मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण और विवाह। भारतीय पत्रकारिता एवं अनुसंधान अन्वेषण संस्थान एक ऐसा संगठन है जो देश और समाज में बढ़ते अपराध, आपराधिक प्रवृत्तियों और उससे जुड़ी अक्षमताओं पर काम करता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अपराध जांच, साइबर अपराध जांच, फोरेंसिक जांच के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा पर काम करना है। साथ ही ये संगठन देश के युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं विवाह संबंधी मुद्दे, महिलाएं, भ्रष्टाचार, शोषण एवं वकालत आदि। मुझे ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में सरकार के अधीन आने वाले जिलों में प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक प्रभाग में एक प्रचारक, प्रेरित और पादरी, बाइबल शिक्षा प्रचारक के रूप में सेवा करने और प्रशासनिक रूप से बाइबल शिक्षा प्रदान करने का अनुबंध मिला है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9,69,99,33,054।
https://mywebsite.in/अनंत योजक चिन्ह पेंटिकॉस्ट योजक चिन्ह मिशन योजक चिन्ह फाउंडेशन। स्क्रॉल विशेष रिपोर्ट प्रेरित महेंद्र वेताल की भविष्यवाणी 19 अगस्त 2025 और 7 सितंबर 2025। लाउडस्पीकर चंद्र ग्रहण, क्या ये सिर्फ खगोलीय घटना है या परमेश्वर का चिन्ह? प्रिय भाइयों और बहनों, आज भारत में इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लग रहा है। कुछ लोग इसे ब्लड मून कह रहे हैं और डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आइए हम बाइबल के वचन से समझें कि क्या सच है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 19-21 में लिखा है, मैं आकाश में आश्चर्यचकित करने वाली बातें और इस जमीन के ऊपर चिन्ह जैसे खून, आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। इसके पहले कि वह बड़ा और मशहूर प्रभु का दिन आए, सूरज अंधेरे में और चांद खून में बदल जाएगा, और जो कोई प्रभु के नाम को लेगा वही मुक्ति पाएगा। यह कोई डर फैलाने वाली बात नहीं है, बल्कि चेतावनी है कि प्रभु का दिन निकट है। सूरज अंधेरा होना, चांद का खून जैसा दिखना, ये सब परमेश्वर की आवाज़ है कि हमें तैयार होना चाहिए। अन्य वचन भी यही बताते हैं। यशाया अध्याय 13, 6-13, योएल अध्याय 1:15, मत्ती अध्याय रात के 12:29-30, प्रकाशित वाक्य अध्याय 6:12-17। इन सब में कहा गया है कि आकाश और पृथ्वी में चिन्ह दिखाई देंगे। लेकिन ध्यान रहे, ये सिर्फ घटनाएं नहीं, ये हमें चेतावनी देती हैं कि हमें प्रभु की ओर मुड़ना है। क्रॉस मार्क अफवाहों से सावधान। कुछ लोग चंद्र ग्रहण को लेकर डर और भ्रम फैलाते हैं। बाइबल हमें बताती है कि चिन्ह देखकर डरना नहीं है, बल्कि प्रभु की ओर लौटना है। जो प्रभु के नाम को लेगा वही मुक्ति पाएगा। चेक मार्क सही संदेश। 1. चंद्र ग्रहण कोई साधारण घटना नहीं, ये परमेश्वर का संकेत है। 2. ये डरने का समय नहीं, तैयारी का समय है। 3. प्रभु का दिन नज़दीक है, आइए हम प्रभु के नाम का स्मरण करें। 4. अन्य वचनों में भी सूरज, चांद और पृथ्वी के बदलने की बातें लिखी हैं। लाउडस्पीकर आप क्या कर सकते हैं? अपने दोस्तों, परिवार, समूह में बाइबल से यह संदेश साझा करें। डर फैलाने वाली बातों को रोकें और प्रभु की ओर बुलाने वाली बात करें। प्रार्थना करें कि लोग प्रभु का नाम लेकर मुक्ति पाएं। रिपोर्टर महेंद्र कामब्लेक, भारतीय पत्रकारिता एवं अनुसंधान अन्वेषण संस्थान। चेकमार्क 19 अगस्त 2025, अंधकार से प्रकाश तक। प्रेरित महेंद्र वेताल ने अपने लोगों के बीच भविष्यवाणी की थी कि मुंबई बाद बारिश नहीं होगी, परंतु 19 और 20 अगस्त की रात को मानो पूरी दुनिया में अंधकार छा गया। उस समय प्रेरित महेंद्र वेताल रात भर व्याकुल होकर उपवास और प्रार्थना में लगे रहे। उन्होंने परमेश्वर से कहा, हे पिता, हम 22वीं मंजिल पर रहते हैं, परंतु मेरी सेवा झोपड़पट्टियों में है। इसलिए बादलों के बीच से तेरा सूर्य अवश्य चमकना चाहिए। और सचमुच 21 अगस्त को आकाश में बादलों के बीच से तेज प्रकाश दिखाई दिया। विश्वासियों ने प्रभु को धन्यवाद दिया। उसी दिन आकाश में 2 बार सूर्य उदय का अद्भुत दृश्य भी देखा गया। ये घटना परमेश्वर की महिमा का प्रमाण बनी। संदेश, यहोवा कितना भला है और हमारा यीशु मसीह जीवित है। जो उपवास और प्रार्थना में लगे रहते हैं, वहां विनाश नहीं आता। चेकमार्क 7 सितंबर 2025, चंद्र ग्रहण और प्रभु के चिन्ह। भारत में इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण लगा। कुछ लोग इसे ब्लड मून कहकर डर फैलाने लगे, परंतु बाइबल में पहले ही लिखा है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 19-21, आकाश में आश्चर्यचकित करने वाली बातें और इस जमीन के ऊपर चिन्ह जैसे खून, आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। इसके पहले कि वह बड़ा और मशहूर प्रभु का दिन आए, सूरज अंधेरे में और चांद खून में बदल जाएगा, और जो कोई प्रभु के नाम को लेगा वही मुक्ति पाएगा। ये चंद्र ग्रहण कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि परमेश्वर का संकेत है कि हमें प्रभु की ओर लौटना चाहिए। सूरज का अंधेरा होना, चांद का लाल दिखना, ये सब हमारे लिए चेतावनी है कि प्रभु का दिन निकट है। संदेश, डर नहीं, तैयारी करो। प्रभु के नाम का स्मरण करो ताकि मुक्ति मिले। पृथ्वी कहाँ कहाँ बारिश और मौसम का हाल। 31 अगस्त तक छत्तीसगढ़, विदर्भ, ओडिशा, पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तटीय कर्नाटक हल्की से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों पर भारी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, केरल, अंडमान निकोबार व्यापक वर्षा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी राजस्थान, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र छिटपुट बारिश। तमिलनाडु, मरुस्थलीय क्षेत्र शुष्क या बहुत कम बारिश। मौसम प्रणाली, मानसूनी ट्रफ बीकानेर से बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है। चक्रवाती परिसंचरण अरब सागर व सौराष्ट्र क्षेत्र में सक्रिय है। नमी का प्रवाह दक्षिण गुजरात से उत्तर केरल तक बना है। कतरनी क्षेत्र मध्य भारत में बादल बनने में मदद कर रहा है। कैलेंडर इन दोनों घटनाओं का संबंध। 19 अगस्त अंधकार के बीच प्रभु का प्रकाश। 7 सितंबर आकाश में लाल चांद का चिन्ह और प्रभु का नाम स्मरण करने की चेतावनी। दोनों घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना सुनता है और आकाशीय घटनाओं के माध्यम से संकेत देता है। भय फैलाना नहीं, प्रभु की महिमा का प्रचार करना है। ओपन बुक अंतिम संदेश।
भोर होते ही मैं देश के सब दुष्टों को सत्यानाश करूंगा और यहोवा के नगर के सब अनर्थकारियों का नाश करूंगा। भजन संहिता अध्याय 101 वचन 8। परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देता है। जहां उपवास और प्रार्थना होती है वहां विनाश नहीं आता। आइए हम प्रभु की महिमा का प्रचार करें, लोगों को सही संदेश पहुंचाएं और उनके लिए प्रार्थना करें। चेकमार्क पूरी स्क्रिप्ट अंदरूनी शक्ति, चमत्कार और आत्मिक जीवन। परिचय। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, अंदरूनी शक्ति और इसे बढ़ाने का तरीका। हम जानते हैं कि जीवन में कितनी कठिनाइयां आती हैं, बीमारियां, तकलीफें, आकस्मिक घटनाएं। परंतु ईश्वर ने हमें ऐसी शक्ति दी है जो शरीर की कमजोरी से कहीं अधिक प्रभावशाली है। चलिए जानते हैं कि इसे कैसे प्राप्त करें और अपने जीवन में लागू करें। चेकमार्क अंदरूनी शक्ति बढ़ाने के उपाय। अंदरूनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमें ये करना चाहिए। पौष्टिक भोजन खाएं, पर्याप्त नींद लें, योग व ध्यान करें, प्रकृति का आनंद उठाएं, मानसिक अनुशासन का अभ्यास करें, हानिकारक आदतों से बचें और अपने लक्ष्यों पर टिके रहें। ईश्वर ने हमें ऐसी शक्ति दी है जिससे हम अपनी हर बीमारी, तकलीफ और आकस्मिक घटना से लड़ सकते हैं। ये शक्ति सिर्फ बाहरी उपायों से नहीं बल्कि आत्मिक बल से भी मिलती है। चेकमार्क बाइबल में आत्मिक वरदान। ओपन बुक 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 वचन 10। किसी को आश्चर्य के कामों को करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी करने की, किसी को आत्माओं की परख, किसी को तरह तरह की भाषाएं बोलने और किसी को उन भाषाओं का मतलब बताने की शक्ति। आश्चर्य के कामों को करने की शक्ति ये चमत्कार करने की क्षमता है जो सबके हित के लिए है, न कि किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि के लिए। भविष्यवाणी, इसमें व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से शांति और प्रोत्साहन का संदेश मिलता है जिसे वह दूसरों तक पहुंचाता है। आत्माओं की परख, ये पहचानने की शक्ति है कि कौन सा संदेश परमेश्वर की ओर से है और कौन दुष्ट आत्मा या अपनी आत्मा से प्रेरित है। तरह तरह की भाषाएं। कई बार प्रेरितों ने ऐसी भाषाएं बोली जिन्हें वे स्वयं नहीं जानते थे पर सुनने वाले समझते थे। ये सब वरदान पवित्र आत्मा बांटता है। वही तय करता है कि किसे कौन सा वरदान मिलेगा। चेकमार्क त्रिएक परमेश्वर की समझ। परमेश्वर त्रिएक हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तीनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं, फिर भी एक ही परमेश्वर हैं। बाइबल बताती है कि यीशु पवित्र आत्मा से गर्भ में आए, बपतिस्मे तक उसी की अगुवाई में रहे और उसी की शक्ति से अभिषिक्त होकर कार्य किए। यदि यीशु मसीह बिना आत्मा की मदद के सफल नहीं हुए तो हमें भी आत्मिक सहायता के बिना जीवन जीने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। चेकमार्क अंदरूनी शक्ति की वास्तविकता। हमारे उदर में ईश्वर की ऊर्जा है जो हर बीमारी, तकलीफ और समस्या को रोकती है। प्रकृति पर नियंत्रण देने की शक्ति भी वही देता है। मूसा और एलिया ने भी चमत्कार दिखाए। ओपन बुक 2 राजा अध्याय 1 वचन 9-12। जब उन्होंने बोलना शुरू किया, परमेश्वर ने उनके लिए कार्य किया। ओपन बुक याकूब अध्याय 5 वचन 17। एलिया हमारी तरह एक मनुष्य था। उसने प्रार्थना की कि वर्षा न हो और लगभग 3.5 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इससे स्पष्ट है कि वह भी मनुष्य था लेकिन ईश्वर की शक्ति से चमत्कार कर सका। चेकमार्क चमत्कारों के प्रमाण। निर्गमन अध्याय 7 वचन 20, 8, 5-6, 16। जहां जल खून बना। इतिहास में चमत्कार घटे हैं तो भविष्य में भी संभव हैं। ओपन बुक इफिसियों अध्याय 3 वचन 20। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे मांगने या सोचने से कहीं अधिक करने की शक्ति रखता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास करें, समर्पण करें और उनकी मानें। चेकमार्क रहस्य और विश्वास। ओपन बुक 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 वचन 51-53। हम सब बदल जाएंगे, नाशवान को अमरता पहननी होगी। ओपन बुक फिलिपियों अध्याय 3 वचन 21। वह हमारी नाशवान देह को बदल देंगे। शारीरिक देह बोई जाती है, आत्मिक देह जी उठती है। ओपन बुक इब्रानियों अध्याय 2 वचन 4। परमेश्वर अपनी इच्छा से चिन्हों और वरदानों के द्वारा गवाही देता है। चेकमार्क अभिषेक और जुए का टूटना। परमेश्वर अपने दूतों को आग की ज्वाला बनाता है। अभिषेक से शैतान के जुए टूटते हैं। मेरी गवाही है कि मैंने 3 बार जहर पिया पर वह दवाई मेरे अंदर बेअसर हो गई। इसी तरह बिच्छू और सांप की दवाई भी मुझे प्रभावित नहीं कर सकी। यह अभिषेक और अंदरूनी शक्ति का परिणाम है। ओपन बुक इफिसियों अध्याय 1 वचन 3। हमारे यीशु मसीह के पिता ने हमें आत्मिक आशीषों से भर दिया है। चेकमार्क आत्मिक उन्नति और दूसरी भाषाएं। जो अन्य भाषा में बोलता है उसकी आत्मिक उन्नति बढ़ती है। ये कठिन लगता है पर विश्वास से संभव है। पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन ही हमें सच्चे चमत्कार दिखाता है। चेकमार्क अंतिम संदेश। शारीरिक शक्ति से बढ़कर आत्मिक शक्ति है। यह शक्ति हर बीमारी, संकट और समस्या से लड़ती है। आपके जीवन में विश्वास से यह शक्ति प्रकट होगी। ओपन बुक। आपने बुराई से बैर रखा, इसलिए परमेश्वर ने आपको आनंद के तेल से अभिषेक किया। तो प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वास के साथ आगे बढ़िए, ईश्वर की शक्ति से भर जाए, प्रार्थना कीजिए और हर परिस्थिति में आत्मिक बल से जीतिए। अधिक जानकारी के लिए मिशनरी अध्यक्ष प्रसाद महेंद्र वेताल से संपर्क करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
5 मंत्रालय समूह: बाइबल शिक्षा, कला एवं संस्कृति, बाल विकास, शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला विकास एवं सशक्तिकरण, अन्य, सूचना का अधिकार एवं वकालत, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन, खेल, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास, खाद्य प्रसंस्करण, मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण और विवाह। भारतीय पत्रकारिता एवं अनुसंधान अन्वेषण संस्थान एक ऐसा संगठन है जो देश और समाज में बढ़ते अपराध, आपराधिक प्रवृत्तियों और उससे जुड़ी अक्षमताओं पर काम करता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अपराध जांच, साइबर अपराध जांच, फोरेंसिक जांच के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा पर काम करना है। साथ ही ये संगठन देश के युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं विवाह संबंधी मुद्दे, महिलाएं, भ्रष्टाचार, शोषण एवं वकालत आदि। ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में सरकार के अधीन आने वाले जिलों में प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक प्रभाग में एक प्रचारक, प्रेरित और पादरी बाइबल शिक्षा प्रचारक के रूप में सेवा करने और प्रशासनिक रूप से बाइबल शिक्षा प्रदान करने का अनुबंध मिला है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9,69,99,33,054। https://mywebsite.in/anant योजक चिन्ह पेंटिकॉस्ट योजक चिन्ह मिशन योजक चिन्ह फाउंडेशन। 2003-2017 समाचार का प्रचार प्रसार। अब्राहम का दर्शन और प्रेरित महेंद्र वेताल का दर्शन। प्रचार के लिए सरल शब्दों में। ओपन बुक उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 7। तब यहोवा अब्राहम पर प्रकट हुआ, तब उसने वहां यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। अब्राहम को जैसे जैसे दर्शन मिलता गया वह रुक रुक कर वेदी बनाता गया और आगे बढ़ता गया। प्रेरित महेंद्र वेताल का आध्यात्मिक सफर। पहला दर्शन, गोरेगांव, भगत सिंह नगर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यहां से परमेश्वर ने आपको बुलाया और दर्शन दिया। राहता, अहमदनगर, 1 साल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अब्राहम की तरह यहां आपने विश्वास और सेवा की वेदी बनाई। जोगेश्वरी, 1 साल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, परमेश्वर ने आपको और गहराई से तैयार किया। नाला सोपारा, 1 साल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यहां आपने परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाया। आर्य कॉलोनी, पिकनिक पॉइंट, गोरेगांव, 1 साल। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यहां भी प्रभु ने दर्शन को और बढ़ाया। फिर गोरेगांव से 5 साल रेड लाइट एरिया में सेवा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यह एक बड़ी और कठिन वेदी थी जहां आपने अंधकार में प्रकाश पहुंचाया। शिक्षा और संदेश। अब्राहम की तरह आप भी जहां जहां गए वहां वहां एक आध्यात्मिक वेदी खड़ी की। हर स्थान आपके जीवन और सेवकाई में एक दर्शन का पड़ाव है। पहले दर्शन से शुरू होकर यह यात्रा आगे आगे बढ़ती रही और दर्शन बढ़ता गया। लास्ट में भी परमेश्वर ने आपको वही भगत सिंह नगर वापस लाया जहां से पहला दर्शन शुरू हुआ था। ये गवाही देता है कि परमेश्वर का बुलावा स्थिर है और उसका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं होता। आज हमारे लिए संदेश। जब हम वफादारी से चलते हैं परमेश्वर हर पड़ाव पर नई वेदी, नई शक्ति और नया दर्शन देता है। जहां भी हमें दर्शन मिलता है वहां हमें वेदी बनानी चाहिए, यानी प्रार्थना, उपासना और सेवा। जैसे अब्राहम और प्रेरित महेंद्र वेताल, वैसे ही हमें भी निरंतर बढ़ते रहना है। वेदी का अर्थ पुराने नियम से नए नियम तक। पुराने नियम में वेदी अब्राहम का उदाहरण। अब्राहम जहां जहां गया वहां वहां परमेश्वर का दर्शन पाकर उसने वेदी बनाई। वेदी का मतलब था स्मॉल डायमंड, परमेश्वर की उपासना करना। स्मॉल डायमंड, बलिदान अर्पित करना। स्मॉल डायमंड, ये दिखाना कि यह जगह परमेश्वर की है। नए नियम में वेदी का अर्थ। नए नियम में यीशु मसीह ने एक बार सदा के लिए अपना बलिदान दे दिया। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 10। अब हमें पत्थरों की वेदी बनाने की जरूरत नहीं है। नई वेदी इक्वल्स परमेश्वर का घर, अर्थात विश्वासियों का जीवन। मसीह ने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम परमेश्वर का भवन हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे भीतर रहता है। 1 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16। आज की सेवकाई में वेदी। अब्राहम जहां जहां वेदी बनाता था, आज हम जहां जहां जाते हैं वहां प्रभु के लिए दासों को नियुक्त करते हैं। यानी मनुष्य को परमेश्वर के लिए खड़ा करना ही आज की वेदी है। पुराने समय में बलिदान चढ़ाया जाता था, लेकिन आज जीवित बलिदान चाहिए। रोमियो अध्याय 12 वचन 1। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मतलब हर विश्वासी अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए अर्पित करे। शिक्षा। पुराने नियम की वेदी इक्वल्स पत्थर और बलिदान। नए नियम की वेदी इक्वल्स जीवित लोग और सेवकाई। अब जहां जहां सेवकाई होती है वहां वेदी खड़ी होती है, क्योंकि वहां मनुष्य प्रभु के लिए नियुक्त होता है। ओपन बुक उदाहरण। अब्राहम ने मिस्बे ऑल्टर बनाए। आज प्रेरित महेंद्र वेताल जैसे सेवक जहां जहां जाते हैं वहां दासों, वर्कर्स, मिनिस्टर्स को खड़ा करते हैं। यही नया नियम का वेदी बनाना है। अकेले सबका भार उठाना संभव नहीं। मैं अकेला इन सब लोगों का भार नहीं संभाल सकता, क्योंकि यह मेरी शक्ति के बाहर है। और जो तुझे मेरे साथ यही व्यवहार करना है तो मुझ पर तेरा इतना अनुग्रह हो कि तू मेरे प्राण एकदम ले ले, जिससे मैं अपनी दुर्दशा न देखने पाऊं।
परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर, जिनको तू जानता है कि वे प्रजा के पुरनिये और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास ले आ कि वे तेरे साथ यहाँ खड़े हों। तब मैं उतरकर तुझसे वहाँ बातें करूँगा, और जो आत्मा तुझ में है उसमें से कुछ लेकर उनमें समाऊंगा, और वे इन लोगों का भार तेरे संग उठाए रहेंगे, और तुझे उसको अकेले उठाना न पड़ेगा। मेरा अनुभव, कोरोना वायरस के समय मैं 1 साल फंस गया। उस समय मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बीच करिश्मा कपूर की सोसाइटी में सुपरवाइजर था। कोविड-19 लॉकडाउन के कारण बाहर नहीं निकल सकते थे। तब मैंने सोचा, मैं अकेला जगह जगह नहीं जा सकता, परंतु परमेश्वर ने रास्ता खोला। जहां मैं नहीं जा सकता वहां से भाई और बहन पास्टर और सेवकाई के लिए आने लगे। बंगाल, कलकत्ता, औरंगाबाद, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों से लोग दीक्षा लेने आने लगे। दीक्षा भूमि की आवश्यकता, मुंबई में दीक्षा भूमि के लिए मैंने आवेदन किया था। कुछ एजेंसी वाले पैसे खा गए। फिर सोचा, परमेश्वर की इच्छा से ही दीक्षा भूमि बनेगी। छोटे घर को बेचकर कुछ पैसे मिले और लगभग 1000 स्क्वायर फीट जगह खरीदी। तैयार करने के लिए और धन की आवश्यकता है। फोल्डेड हैंड्स, यदि आप ये संदेश सुन रहे हैं तो प्रार्थना करें कि परमेश्वर दीक्षा भूमि तैयार करे, और अगर दिल से चाहें तो दान के माध्यम से मदद करें। उद्देश्य, लोगों को दीक्षा देकर विश्वासियों को तैयार करना। संसार के हर व्यक्ति तक यीशु का सुसमाचार पहुंचाना। अनंत पेंटिकोस्ट मिशन फाउंडेशन अंतर्गत जिले से विश्वासी भाई बहन प्रभु का सुसमाचार प्रचार प्रसार करेंगे। संस्थापक अध्यक्ष प्रेरित महेंद्र वेताल।